राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं धनतेरस की कथा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो धनतेरस वाले दिन पूजा करने के बाद में ये कथा ज़रूर से सुननी चाहिए और कथा सुनते टाइम हाथ में फूल, चावल, धनिया लेके रखना चाहिए। खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। एक बार विष्णु भगवान जी ने पृथ्वी पर आने का फैसला किया। तब देवी लक्ष्मी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब तक वापस ना आऊँ, तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल मत जाना। लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी और वे धरती पर आ गए। कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक जगह रुकने को कहा, खुद दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भगवान के जाते ही लक्ष्मी जी के मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर उस दिशा में ऐसा क्या है जहाँ जाने से उन्हें मना किया गया। वह नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चल दी। आगे जाकर उन्हें सरसों का एक खेत मिला जिसमें सुंदर फूल खिले थे। लक्ष्मी जी को फूल बहुत अच्छे लगे तो उन्होंने कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार कर लिया। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखा, जहाँ उन्होंने गन्ने तोड़कर उनका रस भी चूसा। तभी भगवान विष्णु वहाँ पर आ गए। जब उन्होंने लक्ष्मी जी को सरसों के फूल तोड़े हुए और गन्ने का रस चूसते देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, आपने भी मेरी बात नहीं मानी और एक किसान के खेत से चोरी का अपराध भी कर बैठी। इस अपराध के दंड के रूप में अगले 12 वर्ष तक तुम इसी गरीब किसान के घर उसकी सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर अपने निवास क्षीर सागर लौट गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में साधारण वेश में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करने के बाद मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो, फिर रसोई का काम करना। तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। पूजा करने के अगले ही दिन लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और कृपा से किसान का घर अन्न धन से भर गया और किसान की गरीबी दूर हो गई और उसके 12 साल बड़े सुख शांति से बीत गए। जब 12 साल पूरे हो गए तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वापस लेने आए, लेकिन अब किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया क्योंकि लक्ष्मी जी के कारण उसके जीवन में समृद्धि आई थी। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं और वो किसी एक जगह नहीं रुकती। वे तो साफ के कारण 12 साल तुम्हारी सेवा कर रही थीं और अब उनका समय पूरा हो गया। हालांकि किसान के अधिक हठ करने पर लक्ष्मी जी ने उसे वचन दिया कि वह धनतेरस के दिन उसकी पत्नी से दोबारा उनकी पूजा करवाएगी और जहाँ उनकी पूजा होगी वहाँ वे जरूर निवास करेंगी। ऐसी मान्यता कि धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा करता है और सात्विकता बनाए रखता है, उसके घर में धन, समृद्धि और बनी रहती है। तो तभी से ये प्रथा चली आई है कि हमें धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी मैया का पूजन करना चाहिए। साथ में कुबेर जी और धनवंतरी जी का पूजन करना चाहिए। कुबेर जी धन के देवता हैं और धनवंतरी जी स्वास्थ्य के देवता हैं और लक्ष्मी मैया तो हैं धन की देवी। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ चली गई वचन देकर के उस किसान को और किसान की पत्नी को। तो तभी से हम सब पूजा करते हैं धनतेरस वाले दिन। तो आप भी ज़रूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री